नमस्कार बच्चों, लास्ट टर्न पे हमने डायमेंशनल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन ले लिया था। ओके, और उस पर अब कुछ सवाल अपन ले रहे हैं। जरा इन सवालों को चेक करते हैं अपन। तो पहला सवाल है सैंपल प्रॉब्लम 4। अ फिजिकल क्वांटिटी Q इज एक्सप्रेस्ड एज Q इज इक्वल टू IF_v² अपॉन WL क्यूब, where I is equal to moment of inertia, F is equal to force, V बराबर speed, W बराबर work done, L बराबर length. What may be the quantity Q? हमें क्वांटिटी Q के बारे में अंदाज लगाना है कि क्वांटिटी Q क्या हो सकती है। तो डायमेंशनली हम चेकआउट करें। देखें, I बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। ओके, तो जरा इसको जज कर लेते हैं। मास इनटू रेडियस का स्क्वायर है ना, तो ये होगा मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। ओके, तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं मास इनटू एल स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हो जाएगा। ओके, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हो जाएगा। अब फोर्स तो हमने पहले सीख ही लिया था और हमको पता भी है, मास इनटू एक्सेलरेशन से निकाल सकते हैं m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2। ये डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का हो जाएगा बच्चों। फिर स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, तो l अपॉन t, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। या इसको l t पावर -1 भी लिख सकते हैं। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू लेंथ, तो इसका हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस या लेंथ। तो फोर्स होता है mlt-2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो एक लेंथ से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ml² t-2, ml² t-2। ये वर्क डन के लिए हो जाएगा। और लेंथ का तो आपको पता ही है कि इसका डायमेंशन फार्मूला L होता है। तो मैंने जो क्वांटिटीज यूज हो रही है उनके डायमेंशन फार्मूले लिख लिए। अब मैं इसको रिप्लेस करता हूं इसमें। ठीक है, अब इसको इसमें रिप्लेस करने जा रहा हूं। चेक करें बच्चों, देखो, तो इस वाली टर्म में मैं इसको रिप्लेस करने जा रहा हूं। इन सारे डायमेंशन फार्मूलेस को मैं इस वाली टर्म में रिप्लेस करने जा रहा हूं। तो चेक करें, हमें मिलता है Q इज इक्वल टू I मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह ml² मल्टीप्लाई बाय F फोर्स की जगह mlt-2। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय स्पीड का स्क्वायर, तो स्पीड की जगह lt-1 टू द पावर 2, तो इनटू lt-1 टू द पावर 2, lt-1 टू द पावर 2। सही है, डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करना है W, वर्क डन के लिए ml² t-2, और इसको मल्टीप्लाई करना है लेंथ के क्यूब से, तो L का क्यूब। अब बच्चों, ये कैलकुलेशन मैं यहां पर करके दिखा रहा हूं, तो इस कैलकुलेशन को आप जज करें। मैं इस कैलकुलेशन को यहां करके दिखा रहा हूं आपको। इसमें हमें मिलेगा Q इज इक्वल टू ml²। तो देखो, ये ml² पूरा का पूरा इस ml² से कट गया। ठीक है बच्चों, राइट। और ये जो t पावर -2 है, ये t पावर -2 इस t पावर -2 से कट गया। सही है, अब इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं अपन। तो देखें क्या बनता है, m, यहां पर एक l, यहां पे l², राइट, और t पावर -2, ये स्क्वायर है ना ऊपर, तो l का स्क्वायर t पावर -2 डिवाइडेड बाय l का क्यूब। अब आप देखो, l² इंटू l, ये मिलाकर l³ हो जाएगा। ओके, राइट, तो इसलिए ये पूरा l² इंटू l मिलाकर l³ से कैंसिल हो जाएगा, और Q का डायमेंशन फॉर्मूला हमको मिल जाएगा mt पावर -2।
राइट। अब अगर मैं 4 ऑप्शंस जो हमें दिए हुए हैं उन 4 ऑप्शंस को एनालाइज करना स्टार्ट कर दूं, उनको समझना शुरू कर दूं, तो शायद बात पूरी तरह पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, तो जरा मैं इन 4 ऑप्शंस के ऊपर आता हूं बच्चों, इन 4 ऑप्शंस को समझने का प्रयास करता हूं। ओके, चेक करें बच्चों। सबसे पहला ऑप्शन है, अब हमें यह तो पता चल चुका है बच्चों कि Q जो भी क्वांटिटी है उस क्वांटिटी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला mt-2 आना चाहिए, राइट। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन को चेक करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास है वर्क, एनर्जी, टॉर्क। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में जो क्वांटिटी वर्क है उसके बारे में लिख रहा हूं। वर्क ये होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस की जगह लेंथ हो जाएगा, राइट। ओके, तो ये हो जाएगा mlt-2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो ये बन जाएगा ml²t-2, ml²t-2, राइट। इसमें दूसरा है एनर्जी। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हम पहले भी कर चुके हैं, ml²t-2। काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² लिख सकते हैं और उसके हिसाब से आप जज कर सकते हैं। तो बच्चों वर्क और एनर्जी दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले एग्जैक्टली सेम है। देखो ये भी ml²t-2, ये भी ml²t-2, और साथ में है टॉर्क, तीसरी क्वांटिटी है टॉर्क। तो बच्चों टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस भी एक प्रकार से लंबाई, लेंथ ही तो है। तो फोर्स की जगह mlt-2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, डिस्टेंस भी लेंथ है, तो ये भी क्या बनेगा बच्चों, ml²t-2, यही तो बनेगा। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, इन तीनों क्वांटिटीज, फर्स्ट ऑप्शन की जो तीनों क्वांटिटीज है वो तीनों इक्वी डायमेंशनल ग्रुप है, यानी उन तीनों के डायमेंशन फॉर्मूले एक जैसे हैं, राइट। लेकिन क्या ये हमारा करेक्ट आंसर है? नहीं, क्योंकि Q हमको जो मिला है वो mt-2 मिला और यहां ml²t-2 है, तो फिर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। अब जरा हम सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर तो नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं बच्चों। सेकंड ऑप्शन में हमको मिल रहा है, सेकंड ऑप्शन में हमको मिल रहा है बच्चों एंगल। एंगल इन रेडियन, फिजिक्स में एंगल हमेशा रेडियन में नापा जाता है, और एंगल इन रेडियन जो है वो होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो एंगल होगा आर्क अपॉन रेडियस। अब आप चेक करें, आर्क एक प्रकार की लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, लेंथ से लेंथ कट जाएगा तो बचेगा m⁻0, l⁻0, t⁻0। यानी ये जो एंगल है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, राइट बच्चों। ठीक है, मैं सेकंड ऑप्शन टैली करके दिखा रहा हूं आपको। इसमें सेकंड है स्ट्रेन, तो जरा स्ट्रेन के बारे में विचार करें। स्ट्रेन, तो स्ट्रेन, ये स्ट्रेन नाम की क्वांटिटी जो है ये होगी चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओके, तो ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, लेंथ से लेंथ कट गया बच्चों, तो m⁻0, l⁻0, t⁻0, ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्या आपको नजर आ रहा है कि मैं जो एक ऑप्शन लिख रहा हूं उस एक ऑप्शन में जितनी क्वांटिटीज मुझे मिल रही है वो एक जैसी डायमेंशन की है। तो जिन क्वांटिटीज के डायमेंशन एक जैसे होते हैं वो मिलाकर बनाते हैं इक्वी डायमेंशनल ग्रुप, ऐसा ग्रुप जिसमें सभी क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूले सेम होते हैं, राइट। ओके, तो ये इक्वी डायमेंशनल ग्रुप बनाने जा रहा है। स्ट्रेन के बाद हम लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट। अगला लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्वांटिटी मेरे बच्चों होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, इस रेशो को हम कहते हैं
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दो स्पीड्स का रेशो है, लाइट की स्पीड वैक्यूम में डिवाइडेड बाय लाइट की स्पीड एयर में। बच्चों इनमें से कोई भी क्वांटिटी अभी आपके परिचय की नहीं होगी, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी क्वांटिटीज फिजिक्स में आगे आने वाली क्वांटिटीज हैं, और आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे इनके बारे में अपने आप समझ में आता जाएगा। तो अभी आपको कोई क्वांटिटी नहीं आ रही है तो जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं बस उसको एक बार अंडरस्टैंड कर ले, ठीक है ना, एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है सर बता रहे तो ठीक ही होगा, और आगे हम समझ लेंगे उसको। अभी आपका मकसद है डायमेंशनल एनालिसिस करते आना चाहिए। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ऊपर स्पीड है तो एल टी माइनस वन, लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड। नीचे भी स्पीड है तो एल टी माइनस वन। देखो एक्चुअली ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे से, और इसलिए हमको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0, यानी ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी ही होगी। राइट ओके है ना, जरा चेक करें। अब मैं लास्ट पे आ रहा हूं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस पे आ रहा हूं, जा रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो होता है म्यू, और इसे डिफाइन करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। तो रेशो के ऊपर भी फोर्स है बच्चों और नीचे भी फोर्स है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये फोर्स है, तो फोर्स यानी MLT माइनस टू। नीचे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ये भी फोर्स है, तो फोर्स है मतलब MLT माइनस टू, तो दोनों कैंसिल होकर आपको फिर मिलेगा m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0, यानी डायमेंशनलेस क्वांटिटी मिलेगी। इसके अंदर भी आपको डायमेंशनलेस क्वांटिटी मिलेगी। सही है बच्चों, ठीक है। तो क्या आपको नजर आया बच्चों कि सेकंड ऑप्शन में एंगल डायमेंशनलेस, स्ट्रेन डायमेंशनलेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डायमेंशनलेस, ये भी हमारा आंसर नहीं है बच्चों, क्योंकि हमको जो क्वांटिटी मिली है वो तो Q बराबर mt माइनस टू डायमेंशन फॉर्मूले की मिली है, तो इसलिए ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, ये भी हमारे लिए इनकरेक्ट ऑप्शन है। अब जरा थर्ड ऑप्शन को जज करने पर आते हैं अपन। थर्ड ऑप्शन, अब थर्ड ऑप्शन पे आते हैं बच्चों। थर्ड ऑप्शन में हमको मिल रहा है स्ट्रेस, तो थर्ड ऑप्शन में हमको मिलता है स्ट्रेस। जरा स्ट्रेस को चेक करें, स्ट्रेस थर्ड ऑप्शन में हमारे पास सबसे पहली क्वांटिटी है स्ट्रेस। ओके तो स्ट्रेस, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्वांटिटी आगे जाके कवर होगी बच्चों, और ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नाम का एक पोर्शन पढ़ाया जाएगा आगे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से संबंधित ये क्वांटिटी है और वहां पर इसको हम डिटेल में समझेंगे। ओके फिलहाल के लिए स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो फोर्स यानी MLT माइनस टू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि लेंथ अपॉन ब्रेड्थ हो जाएगा, तो एक लेंथ कैंसिल हो जाएगा, एक लेंथ बच जाएगा, एक लेंथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा m l पावर माइनस वन t पावर माइनस टू। नीचे एक लेंथ बच जाएगा, एक लेंथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसी ऑप्शन में दूसरी क्वांटिटी चेक करते हैं अपन। दूसरी क्वांटिटी कौन सी थी? तो इस ऑप्शन में दूसरी क्वांटिटी है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके स्ट्रेस के बाद है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बात करते हैं। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या है जरा चेक करें। ओके तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसे Y नाम के सिंबल से लिखा जाता है, और ये बच्चों होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, या और बेहतर शब्दों में इसे लिखा जाए तो ये होता है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। ये ज्यादा बेहतर शब्दों में लिखा जाए तो ये ऐसे होगा लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, स्ट्रेस के अलग अलग प्रकार होते हैं, अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन।
स्ट्रेन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं बच्चों, ठीक है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन ये दोनों चीज ऊपर कवर हो गई है बच्चों। देखो आप, स्ट्रेस और स्ट्रेन आप देख सकते हैं। स्ट्रेस ये हमने अभी ऊपर कवर किया था, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया ml-1 t-2। और स्ट्रेन ये देखो सेकंड ऑप्शन में स्ट्रेन लिया था, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और ये होगा डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन ये दोनों हमने कवर कर दिए थे, तो मैं इसका यूज कर रहा हूं डायरेक्टली बच्चों, स्ट्रेस और स्ट्रेन का। और मैं आपको यहां पर डायमेंशन फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूं यंग्स मॉडुलस का। स्ट्रेस मतलब ml-1 t-2 अपॉन स्ट्रेन m⁻0 l⁻0 t⁻0। तो देखो अगर नीचे m⁻0 l⁻0 t⁻0 तो एक्चुअली नीचे 1 ही तो है, क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 ही होती है, तो 1 × 1 × 1 1 ही है। मतलब कुल मिला के नीचे वाला तो डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो m⁻0 l⁻0 t⁻0 डायमेंशनलेस है। तो सिर्फ स्ट्रेस की डायमेंशन ही यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन होगी, यानी इसका डायमेंशन फॉर्मूला सिंपली ml-1 t-2 स्ट्रेस के जैसा होगा। तो क्या आप देख रहे हैं, स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन फॉर्मूला एक जैसा आ रहा है। अब तीसरी क्वांटिटी, इसी थर्ड ऑप्शन के अंदर तीसरी क्वांटिटी हमको मिल रही है। तीसरी क्वांटिटी है बच्चों बल्क मॉडुलस। ये भी एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, बल्क मॉडुलस। तो जरा बल्क मॉडुलस पर विचार करें। बल्क मॉडुलस, तो बल्क मॉडुलस होता है बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यह भी इलास्टिसिटी नाम के चैप्टर से ही संबंधित है, बीटा इसका सिंबल होता है। और बल्क मॉड्यूलस होता है बच्चों प्रेशर चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर भी होता है फोर्स डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेन। किसी भी प्रकार का स्ट्रेन हो, चाहे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो चाहे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन हो, स्ट्रेन हमेशा डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो बच्चों ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी बचेगी। तो स्ट्रेन डायमेंशनलेस ही होता है। और फोर्स अपॉन एरिया ये तो हमने ऊपर भी लिखा था, स्ट्रेस में फोर्स अपॉन एरिया, तो इसका ml-1 t-2 आया था। ये भी फोर्स अपॉन एरिया है स्ट्रेस, और ये प्रेशर में भी फोर्स अपॉन एरिया है, तो ये सेम ही आने वाला है बच्चों। तो ये हो जाएगा ml-1 t-2 अपॉन m⁻0 l⁻0 t⁻0। नीचे डायमेंशनलेस होने की वजह से जो डायमेंशन प्रेशर का या स्ट्रेस का होगा सेम डायमेंशन बल्क मॉडुलस का भी होगा, यानी इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम बनने वाला है ml⁻1 t⁻2, सेम डायमेंशन फॉर्मूला। तो ये इक्वी डायमेंशनल ग्रुप फिर से हो गया। अब जरा लास्ट क्वांटिटी इसमें देखें। इसमें लास्ट क्वांटिटी थी बच्चों मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, हमने स्ट्रेस की बात कर ली, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर ली, बल्क मॉड्यूलस की कर ली, और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ये क्वेश्चन तो मात्र एक बहाना है, दरअसल आपको डिफरेंट क्वांटिटीज के डायमेंशनल एनालिसिस करके दिखाना है, ठीक है ना। तो हम तो डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपका मेन फोकस डायमेंशनल एनालिसिस सीखने पर होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर तो अपने आप आ ही जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब लेते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इस वाले पार्ट में हम कुछ इस प्रकार से लिखें, ओके। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये इसका सिंबल होता है ईटा, और इसको लिखा जाता है शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन। ये भी होता तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही है, चाहे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस हो, चाहे प्रेशर चेंज हो, चाहे शियर स्ट्रेस हो, है सब फोर्स अपॉन एरिया।
तो मैं डायरेक्टली स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला ml-1t-2 ऊपर से कैरी करते हुए डायरेक्ट लिख देता हूं। और स्ट्रेन, किसी भी तरह का स्ट्रेन हो, चाहे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो, चाहे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन हो, चाहे शियर स्ट्रेन हो, स्ट्रेन हमेशा डायमेंशनलेस होता है। तो इसलिए m⁻0 l⁻0 t⁻0 कुल मिला के ml⁻1 t⁻2 यही डायमेंशन फॉर्मूला, यानी ये इक्वी डायमेंशनल ग्रुप हो गया। इसमें भी स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सबके डायमेंशन फॉर्मूले बच्चों बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे डायमेंशन फॉर्मूले मिल रहे हैं। क्या बात पकड़ में आ गई? बढ़ सकते हैं अपन आगे। ओके, अब लास्ट ये ध्यान से देखें कि हमारा जो सवाल था, उस सवाल में जो Q के लिए डायमेंशन फॉर्मूला आया था वो आया था mt-2, सही है, राइट। लेकिन अभी तक एक भी ऑप्शन में ये मैचिंग नहीं हो रहा है, हमको एक भी ऑप्शन में Q बराबर mt-2 नहीं मिल रहा है, और इसलिए ये वाला थर्ड ऑप्शन भी हमारे लिए एक गलत ऑप्शन होगा बच्चों। ये भी एक गलत ऑप्शन होगा, जरा चेक करें, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। अब पहले 3 रॉन्ग है बच्चों, तो ऑटोमेटिकली फोर्थ तो राइट हो गई, क्योंकि 4 में से एक ऑप्शन तो हो गई। लेकिन फिर भी इसको भी जज कर लेते, क्योंकि हमारा मकसद केवल आंसर निकालना नहीं है, अलग अलग क्वांटिटीज के डायमेंशन एनालिसिस कैसे करते, ये बेसिक मकसद है बच्चों। तो इसलिए सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, स्प्रिंग कांस्टेंट, 3 क्वांटिटीज है, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, स्प्रिंग कांस्टेंट। जरा चेक कर लेते हैं इनको, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, स्प्रिंग कांस्टेंट, जरा इनको चेक कर लेते हैं बच्चों। ओके, राइट। अब इन क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं अपन, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके बच्चों, हम बात करने जा रहे हैं सरफेस टेंशन के बारे में। सरफेस टेंशन, फोर्थ ऑप्शन में सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये भी आगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से संबंधित एक चैप्टर आएगा, और उसके बारे में हम जब सरफेस टेंशन पढ़ेंगे तो सारी बात सीखेंगे। तो फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स mlt-2 अपॉन लेंथ, लेंथ से लेंथ कट जाएगा, ये बनेगा mt-2। बच्चों यही तो चाहिए था ना, mt-2, आप चेक कर सकते हैं ऊपर Q, ठीक है, राइट। तो हमको जो चाहिए था Q, वो mt-2 ही तो चाहिए था, तो यही तो करेक्ट आंसर है। सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी भी इसी चैप्टर सरफेस टेंशन में पढ़ाई जाती है। सरफेस एनर्जी के बारे में लिखें, तो सरफेस एनर्जी के बारे में लिखते हैं बच्चों, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया। तो एनर्जी ml²t-2 आप सबको पता है, हमने पहले किया हुआ है फोर्स और एनर्जी। एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ½ एनर्जी ml²t-2। सरफेस एरिया, एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ या लेंथ इनटू लेंथ, 2 बार लेंथ से मल्टीप्लाई। तो देखो l² से l² कट जाएगा और आपको फिर मिलेगा mt-2, राइट। तो इक्विडायमेंशनल ग्रुप बनने जा रहा है। और इसमें तीसरी क्वांटिटी है स्प्रिंग कांस्टेंट। चेक कर ले बच्चों, तीसरी क्वांटिटी इसके अंदर है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये तीनों इक्वी डायमेंशनल ग्रुप बनने वाले हैं। और स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में अब जरा डायमेंशन एनालिसिस हम करके देख लेते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट को हम इस प्रकार से जज करेंगे। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट के कंडीशन में एक फॉर्मूला चलता है बच्चों, F बराबर kx, फोर्स इज इक्वल टू kx, या फोर्स अपॉन लेंथ, या फोर्स अपॉन x, x लेंथ के लिए डिनोशन है, x पोजीशन के लिए डिनोशन है। तो फोर्स अपॉन लेंथ या पोजीशन, ये भी फिर से फोर्स अपॉन लेंथ है। तो mlt-2 अपॉन लेंथ, लेंथ कट जाएगा और आपको मिलेगा mt-2। तो क्या आप जज कर पा रहे हैं कि जो हमको Q चाहिए था वो Q यही तो है। तो इसका मतलब ये जो Q क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी इन
तीन क्वांटिटीज में से कुछ हो सकती है, या तो सरफेस टेंशन या सरफेस एनर्जी या स्प्रिंग कांस्टेंट। गेट द आइडिया? क्या फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको समझ में आ गया? बच्चों इस क्वेश्चन का मकसद, ये क्वेश्चन किसी किताब में नहीं है, ये मैंने ऐसे ही फॉर्म किया है आप लोगों के लिए। और ऐसा क्वेश्चन ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन में इतना लेंथी क्वेश्चन कभी नहीं आता। ये तो इसलिए है ताकि आप डिफरेंट क्वांटिटीज एक ही साथ एक ही क्वेश्चन के अंदर सीख जाएं। अगर आप इस क्वेश्चन की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे तो देखो कितनी सारी क्वांटिटीज के डायमेंशन एनालिसिस करने का प्रैक्टिस आपके दिमाग में एक साथ आ जाएगा, है ना? फायदा हो जाएगा हमारा, ठीक है, राइट, ओके। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करें बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है सैंपल प्रॉब्लम 5, चेक करें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सैंपल प्रॉब्लम 5, राइट। तो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला? मोमेंटम और एक्सेलरेशन को जज करते हैं बच्चों। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम होता है। तो मास यानी m और वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम, तो mlt-1 ये डायमेंशन फॉर्मूला मोमेंटम का हो जाएगा। और एक्सेलरेशन जज कर लेते हैं इसमें। एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन ये होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ओके। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी से एक वेलोसिटी तो आएगी, तो यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम, वेलोसिटी के लिए लेंथ अपॉन टाइम, तो ये बनेगा LT⁻²। ये टाइम नीचे जाएगा तो t का स्क्वायर नीचे अपॉन में हो जाएगा, तो LT-2। ये इक्वी डायमेंशनल नहीं है, सेम डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत चॉइस है, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं। अपन आते हैं सेकंड ऑप्शन पे बच्चों। सेकंड ऑप्शन जज करते हैं टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी। अब जरा बात करें टॉर्क की। टॉर्क होता है बच्चों फोर्स, तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस वजह से हम फोर्स की जगह लिख सकते हैं mlt-2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह l, तो ये बन जाता है ml²t-2, ओके। तो ये टॉर्क के लिए हो गया। अब इसके साथ दूसरा क्वांटिटी दे रखा है एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी ये होता है एंगल ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा। हमने ऊपर अभी स्टडी किया था पिछले सवाल में। तो एंगल डायमेंशनलेस है, m⁻0 l⁻0 t⁻0, और नीचे टाइम, तो सिंपली नीचे टाइम बचेगा बच्चों, तो इसलिए ऊपर तो m⁻0 l⁻0 t⁻0, तो t⁻−1 ही बचेगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला, क्योंकि ऊपर तो 1 हो गया ना, किसी की भी पावर 0 1 होती है, तो 1/t, तो इसलिए t⁻−1, ओके। तो एंगुलर वेलोसिटी। अब आ जाते हैं थर्ड ऑप्शन। ये सेकंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि हमको सेम डायमेंशन फॉर्मूले वाली क्वांटिटीज ढूंढनी है, और यहां पे ml²t-2 है, t-1 है, तो ये सेम नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अवर करेक्ट आंसर। अब जरा बच्चों तीसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं, स्ट्रेस और प्रेशर। थर्ड ऑप्शन पे आ जाते हैं स्ट्रेस। तो बच्चों स्ट्रेस होता है रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो फोर्स यानी mlt-2, एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ मतलब l², तो एक l कट जाएगा बच्चों, तो ml⁻−1 t⁻−2 ये हो जाएगा फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, ओके। और अब इसी के साथ दूसरी क्वांटिटी आ रही है बच्चों स्ट्रेस के साथ प्रेशर। तो प्रेशर नाम की क्वांटिटी आ रही है स्ट्रेस के साथ, तो प्रेशर नाम की क्वांटिटी पर विचार करें। प्रेशर के लिए हमारे पास है
प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन सरफेस एरिया। थोड़ा थोड़ा फर्क तो है फिजिक्स के हिसाब से प्रेशर और स्ट्रेस में, लेकिन डायमेंशनली वो एक जैसे होंगे, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया ये भी है, फोर्स अपॉन एरिया ये भी है, तो डायमेंशन तो सेम ही आने वाले बच्चों। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, mlt-2 डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, यानी ml पावर -1 t पावर -2, सेम डायमेंशन फॉर्मूला, और यही हमारा करेक्ट आंसर भी होने वाला है बच्चों। ओके, तो इसलिए जो थर्ड ऑप्शन है वही हमारे लिए करेक्ट आंसर फॉर्मेट आने वाला है। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, स्ट्रेस एंड प्रेशर। ऑफ कोर्स अब जब एक ऑप्शन ही करेक्ट हो सकता है तो ये करेक्ट होगा ही नहीं, डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, लेकिन फिर भी हम डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी क्या है उसको समझ जरूर लेते हैं बच्चों। डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी क्या है हम उसको ध्यान से समझ लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, तो फोर्थ ऑप्शन पे अब थॉट दे रहे हैं अपन, राइट। डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, फोर्थ ऑप्शन। डेंसिटी बच्चों, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट या लेंथ का क्यूब। तो ऊपर मास, नीचे लेंथ का क्यूब, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों लेंथ ही है, तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ का क्यूब, तो ये बन जाता है ml पावर -3, ये डेंसिटी हो गई। और डेंसिटी के साथ फ्रीक्वेंसी क्वांटिटी थी, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये भी आगे समझ में आएगा आपको। तो 1 अपॉन टी, तो ये 1 अपॉन टी है, मतलब t टू द पावर -1 इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा बच्चों, t पावर -1। ओके, तो ये भी सेम डायमेंशन के नहीं है। तो अब आप जज कर सकते हैं मेरे बच्चों कि सिर्फ इसमें थर्ड ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें दोनों क्वांटिटीज के डायमेंशंस एग्जैक्टली एक जैसे हैं, ठीक है। बाकी ना सेकंड ऑप्शन में ऐसा है ना फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा है। ओके, तो इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट आंसर बनता है ना। बिल्कुल क्लियर है क्वेश्चन। ओके, बढ़ सकते हैं अपन आगे, राइट। तो अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों। आज का तीसरा सवाल है सैंपल प्रॉब्लम 6 पे आ जाते हैं अपन। जरा अगले सवाल पर आ जाएं। सैंपल प्रॉब्लम 6, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस? इनमें से कौन सी क्वांटिटी डायमेंशनलेस है वो हमें पता लगाना है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी के बारे में। फर्स्ट है टाइम पीरियड बच्चों। टाइम पीरियड, ऑफ कोर्स टाइम पीरियड, ये जो ऑप्शन है वो है टी। टाइम पीरियड मतलब टाइम, और टाइम का मतलब डायमेंशन फॉर्मूला टी, तो ये डायमेंशनलेस तो नहीं हुई। सेकंड है रिलेटिव डेंसिटी बच्चों। रिलेटिव डेंसिटी होता है, रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। इस रेशो को हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं बच्चों। डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी ये होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर मैं मर्क्यूरी की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दूं, राइट, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी, यानी ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनने वाली है। ओके, मैंने एक एग्जांपल दिया है ना। हम किसी भी क्वांटिटी, किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी उस सब्सटेंस की डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी। तो ऊपर भी डेंसिटी, डायमेंशनली अगर मैं चेक करूं तो ऊपर भी डेंसिटी है, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम है, ठीक है ना। अभी अपन ने ऊपर एक बार डेंसिटी किया था ना, तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो m अपॉन एल क्यूब, तो ml-3। नीचे भी डेंसिटी है, वाटर की डेंसिटी, तो इसलिए डेंसिटी डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा। तो यही तो क्वांटिटी बनेगी बच्चों जो डायमेंशनलेस होगी, m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0, और यही हमारा करेक्ट आंसर भी होगा बच्चों, सेकंड ऑप्शन। दिस इज करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन इंपल्स। इंपल्स, इंपल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। हमने एक बार पहले ऊपर किया भी था मोमेंटम,
मास की जगह m, वेलोसिटी की जगह लेंथ अपॉन टाइम, तो ये क्वांटिटी बनती है mlt-1, डायमेंशनलेस नहीं है लेकिन। और फोर्थ क्वांटिटी है लीनियर मास डेंसिटी, इसको भी जज कर लेते हैं। लीनियर मास डेंसिटी फोर्थ क्वांटिटी है, लीनियर मास डेंसिटी, इसको भी जज कर लेते हैं। तो फोर्थ क्वांटिटी हमारे पास है लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? मास पर यूनिट लेंथ, मास अपॉन लेंथ। वैसे नॉर्मल वे में डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन डेंसिटी भी तीन प्रकार की होती है, मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन एरिया, मास अपॉन वॉल्यूम। आगे हम कुछ चैप्टर्स में इसका यूज करने वाले, तब पता चलेगा आपको। मास अपॉन लेंथ, तो मास अपॉन लेंथ, तो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा ml-1। ओके, ये भी डायमेंशनलेस नहीं है, तो एक ही क्वांटिटी है डायमेंशनलेस, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्या ये क्वेश्चन भी क्लियर है बच्चों? अब जरा आते हैं नेक्स्ट आइडियोलॉजी पर, अगले कॉन्सेप्ट पर। ओके, तो अगले कॉन्सेप्ट पर अब आ रहे हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखे बच्चों, जज करते हैं अगले कॉन्सेप्ट को।